हुई, इतनी लाइव हुई, डांसर की, भोपा स्वामी की भी फिर मैंने देखी, और दोनों डांसर्स की फिर मैंने देखी। उसको बच्ची तो बोलना बंद कर दो, ठीक है। उसका नाम चंटो माई, वो एक चंटो माई है, उसका नाम एकदम फिक्स है, ये चंटो माई है वो लड़की, ठीक है। चार, एक बात बताओ, ये सही हुआ? नहीं, आप लोग बताओ, ये सही हुआ? भोपा स्वामी की और वो जो दोनों बहनें हैं, उन दोनों की आईडी का 1 लाख अब कौन कराएगा? कौन है इसका जिम्मेदार? अरे यार, मतलब एक इंसान को एक पल में उसकी धोती खोल के तुम लोगों ने नंगा कर दिया, ऐसा ऐसा करता है? एक दिन पहले अगला 4 चैने, 4 नहीं, मेरे को तो लगता है 2-3 माला भी पहने था, 4 चैने, अंगूठी। भाई मैंने बोला कि चांदी की अंगूठी पहनता है 500-500 रुपए की, अगले दिन बंदा सोने की लिए आया, पूरी सोने की पहन ली उसने। अब भले ही चाहे पूरे आसपास के लोगों से मांगा हो 1 घंटे के लिए, भैया 1 घंटे के लिए दे दो, जब शादी में जाना है। दूसरे से भी यही बोला होगा, तीसरे से भी सेम यही बोला होगा, चौथे से भी सेम यही बोला होगा, और ला के पहन के पूरी अंगूठियां सोने की हो गई, चांदी से, ठीक है। उसके बाद मस्त एकदम बैठ के, एक दिन पहले इंसान यूं क्यों बाल हेयर स्टाइल करके आया था, मस्त ब्लेजर एंड ऑल में, तुम लोगों ने एक दिन में उसकी धोती खोल दी। अब उन दोनों लड़कियों की और भोपा स्वामी की कौन कराएगा? मैं एक आइडिया बताती हूँ तुम तीनों को, एक्चुअली सुनो गौर से। वो दोनों लड़कियां और भोपा स्वामी, तुम तीनों एक काम करो, तुम आपस में एक दूसरे के राज खोलो, ठीक है। वो दोनों लड़कियां तो अभी कह रही भाई उनके भी 1 लाख होने थे, सबका यही कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ था कि इन छोटी आइडियो वालों के 1-1 लाख होंगे, और उनके जितने बढ़ जाए, चंटो माई के और डांसर के जितने बढ़ जाए वो तो चलो अलग है। वरना आप सोचो, इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला कर लिया गया, ठीक है। 3 आइडियो में सेम लाइव पड़ी है, सब में लाखों में व्यूज है भाई साहब। भाई गलती से मैंने 3 बार देख ली, तीनों लाइव मिला के अलग अलग चैनल में। मैं सोच रही हूँ कि मैं ही अटक गई हूँ क्या उतने लूप में, कि मेरे को वही सुनाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहा है। डांसर ने अपने दोनों आईडीज में डाली है, एक में 9 लाख से ऊपर व्यूज, एक में 3 लाख से ऊपर व्यूज। चंटो माई ने भी डाली है अपनी आईडी में, उसमें भी 2.5 लाख से ऊपर व्यूज। वाओ, तुम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे थे, सही बात है, तुम्हारा वजन घट गया था, तुम दिल से कर रहे थे, तुम्हारी फैमिली टूट रही थी, तुम इसलिए कर रहे थे। कोई नहीं समझ सकता फैमिली टूटने का दर्द, ये जो दर्द था ना, ये तुम ही समझ सकते हो। कपूर का पानी ले, कितनी मुश्किल से तुमने कपूर का पानी लिया था, समझ रहे हो? ये सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। और ये चीज बताओ, कल सारे व्यक्ति मौजूद थे, मेन एक कैरेक्टर क्यों इस चीज में मौजूद नहीं था? उस कैरेक्टर के बिना फ्रेम पूरा नहीं लग रहा था यार, कुछ भी कहो। वो बैकग्राउंड में वो जो लड़की अननेसेसरी रो रही थी, वो क्यों नहीं थी वहां लाइव में पीछे? नहीं भाई, मजा नहीं आया, फ्रेम पूरा नहीं था। वो लड़की पीछे बैठानी चाहिए थी, वो जो रो रही थी। भाई वो टैलेंटेड है, इन सबको क्या विक्स लगा के भी नहीं रो पा रहे हैं, बताओ। वो लड़की देखो, टैलेंट है उसके अंदर, बैठे बैठे रो रही है, उसको फ्रेम में पीछे रखना चाहिए था, थोड़ी और टीआरपी बढ़ती। भाई कल तो ऐसा लग रहा था पूरा यूट्यूब लगा पड़ा है इस लाइव में, पूरी यूट्यूब को चिंता है कि डांसर और चंटो भाई अलग नहीं होने चाहिए, वरना इतिहास भूगोल बिगड़ जाएगा। भाई साहब क्या कर रहे हो? तुम लोग को कितना भी समझाओ, लेकिन तुम जाकर एक ना एक में अपना दिल दिमाग लगा ही देते हो। भाई गजब आदमी हो। सुनो, अब शुरू करते हैं वहां से। कहां से? ये जो कल पूरा प्रावधान हुआ, इसके पहले की लाइव से, वहां से शुरू करते हैं, जड़ तो वहीं रुकी हुई है। पहली बात उन दोनों लड़कियों से मैं बोलना चाहूंगी, बहन एक बात बताओ, तुमने बोला आज आप देश की जनता हो, आप दिखा दो कि एक लड़की के साथ गलत नहीं होना चाहिए, उस लड़की के लिए, फिर क्योंकि आप ही लोग हो, कैंडल मार्च लेके निकलते हो, ये करते हो। भाई बहन वापस आ, वापस आ। कौन सी ट्रेन में चढ़ गई तू? कौन सी ट्रेन में चढ़ गई? जिन लड़कियों के लिए कैंडल मार्च लेके निकलते हैं ना, उनको तो न्याय ही नहीं मिल पाता, ऐसी चंटो माई की वजह से। ये जो तुम्हारी चंटो माई थी ना, जिसे बचाने का अभियान चल रहा था, ऐसी लड़कियों की वजह से उनको तो न्याय ही नहीं मिल पाता, और उनके साथ अत्याचार हुआ होता है, दुष्कर्म, हैवानियत। शिमला मसूरी में भैया के साथ संज्ञा वाला काम नहीं कर रही होती हैं, जिनसे तुम जोड़ भिड़ा रही थी, उनकी, जिनके लिए तुम कैंडल मार्च निकालने की बात करी थी। भाई उसके माँ को मजे आ रहे हैं, बाप ऐस कर रहा है, भाई साथ में घूम के मजा ले रहा है, बेटी अकेले मजे ले रही है, बाप की उम्र के आदमी के साथ भैया भैया बोल के वो कह रहा है कि तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम्हारे बिना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो कह रही है ठीक है मैं माँ बाप के खिलाफ चली जाऊंगी, और उसके लिए तुम कैंडल मार्च निकलवा रही हो, पागल हो। और ऊपर से एक बात और बताना, तुमने बोला अभी हम नहीं बताएंगे, हम धीरे धीरे बताएंगे। पहली बात तो बहनों, हर लाइव अगर कंटिन्यूसली आ रही हो तो भैया या तो टाइटल वाइटल लिखा करो अलग अलग, और या तो कपड़े अलग